Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल अमर रीजनिंग क्लासेस में धमाकेदार स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम आपको बताएं कि मिरर इमेज के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, मिरर इमेज के प्रश्न को कितना आसान से आप सीखें। लास्ट वीडियो में आप में से जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और या आप में से कोई भी पिछला वीडियो नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो का लिंक दिया गया है, एक बार जाके ज़रूर देख लें ताकि आपको रिवीजन हो सके या आप कुछ नया चीज़ सीख सकें। और जल्दी से इस वीडियो को अपने मित्र साथी दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना भी आपके टच में है, संपर्क में है, उनके पास भी वीडियो भेजें, पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, वह भी सीख सके। तो आज का सेशन में, आज का वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि वाटर इमेज के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं और वाटर इमेज और मिरर इमेज में फ़र्क क्या होता है और कैसे पहचानते हैं फ़र्क, और वह भी बिना सेंटेंस का। सारी बातें हम क्लियर कर देंगे आज। तो सीखिए। जैसा कि हेडिंग में आपको दिया गया है, वाटर इमेज हिंदी होता है जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है तो आपके मन में विचार आएगा कि मिरर इमेज तो देखे थे, सीखे, वाटर इमेज क्या होता है। कोई बात नहीं, यह भी चीज़ हम सीखेंगे, यह भी बात हम आपको बताएंगे। वाटर इमेज का मतलब होता है जल। जल का मतलब होता है कि जल आप कभी भी देखते हैं तो जल आप किसी नदी, तालाब, नाला, झील इत्यादि जगह देख लेते हैं, या कभी कभार कोई टब वगैरह या बाल्टी या किसी प्रकार का बर्तन में भी पानी रख करके, जल रख करके आप देखेंगे तो वहाँ पर भी तस्वीर दिखता है, इमेज बनता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अब जैसे ही आप किसी नदी, नाला, तालाब के पास जाते हैं तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि आपके पैर के नीचे तालाब होता है, वहाँ बगल में आप खड़ा होते तो आप इस रूप में आप देखेंगे तो आपका चेहरा दिखेगा, आपका एग्जैक्ट फ़ोटो दिखेगा उस पानी में। तो जब पानी में फ़ोटो दिख रहा है तो फ़ोटो दिख रहा है तो आप लड़का होते हैं, लड़का का फ़ोटो दिखाता है, कभी भी लड़की का फ़ोटो नहीं दिखाता है। आदमी होते हैं, आदमी का फ़ोटो दिखाता है, कभी भी औरत का फ़ोटो नहीं दिखाएगा, कभी भी जानवर का फ़ोटो नहीं दिखाएगा। लेकिन इसमें कुछ बदलाव होता है। तो अब बोलिए कि यह तो बड़ा मज़ेदार है किस्सा, बदलाव क्या होता है। और एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि आपका एग्जामिनर आपसे कभी भी यह बात नहीं पूछेगा कि आप जाओ जल के सामने खड़ा होकर के फ़ोटो दिखा दो, इमेज बन गया, आपका आंसर तैयार है। ऐसा नहीं, आपको कल्पना करना है, सोचना है और आंसर टिक करना होता है। वहाँ आईना नहीं होता है, पानी नहीं होता है, आपको सोचना होता है। वह तरीका हम आपको सोचने का बताएंगे। तो आप आईना जैसे ही जल के पास जाते तो आपका फ़ोटो दिखता है, तो उसमें बदलाव होता है कि दाहिना हिस्सा होता है तो दाहिने तरफ होता है, बायां हिस्सा, बायां हाथ ही बायां तरफ होता है। लेकिन जो पैर नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, जो सिर ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। अब बोलेंगे कि क्या सर जी, सिर्फ पानी में ही जल प्रतिबिंब बनता है? नहीं, आप आईना में भी जल प्रतिबिंब का पैटर्न देखेंगे तो कई एक जगह फॉलो होता है। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, आप किसी फैंसी दुकान में जाते हैं, मॉल या स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि फॉल सीलिंग में आईना लगा हुआ रहता है, ऊपर का दीवार का जो छत होता है उसमें आईना लगा हुआ होता है। तो आप जाते हैं तो शौक से वहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, तो जैसे आप देखते हैं तो आपका फ़ोटो दिखता है उस ऊपर का दीवार के आईना में। लेकिन उसमें कुछ बदलाव होता है। वहाँ भी यही कंडीशन होता है कि जो आपका सिर ऊपर है वो एग्जैक्ट नीचे आ जाता है, जो पैर नीचे है वो ऊपर आता है, लेकिन दाहिना हाथ दाएं तरफ, बाएं हाथ बाएं तरफ। अर्थात पैटर्न यही कह रहा है कि वाटर इमेज में जो भी बदलाव होना होता है वह होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो देखेंगे नोट्स, यहाँ पर नोट पॉइंट हम दिए हैं आपको। इस नोट पॉइंट के दरमियान आप प्रश्न को कभी भी देखेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। लिखा हुआ फ्रॉम टॉप टू बॉटम हिंदी होता ऊपर से नीचे, या फ्रॉम बॉटम टू टॉप हिंदी होता नीचे से ऊपर में बदलाव। कभी भी इसको शॉर्ट में हम लिख दिए हैं टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, कभी भी राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट में नहीं होता है बदलाव। इसमें निश्चित जो भी बदलाव होना होता है वह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही पैटर्न होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है जल
प्रतिबिंब, वाटर इमेज। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं तो इसको हम मिटाएंगे। चलिए ठीक, इसको मिटाया जाए। अब हम आपको सिखाएंगे कि ठीक है जल प्रतिबिंब होता है तो जल प्रतिबिंब का प्रश्न जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं। तो जैसा कि वाटर इमेज और मिरर इमेज में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, जितना तरह से प्रश्न मिरर इमेज उतना तरह से प्रश्न वाटर इमेज में। यहाँ भी मुख्य रूप से दो टाइप के प्रश्न होते हैं, एक कैरेक्टर बेस्ड, कहने का मतलब लेटर और नंबर के कॉम्बिनेशन का प्रश्न होता है, और एक होता है डायग्राम बेस्ड। दोनों तरीक़ा से हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे अल्फ़ाबेट, कहने का अर्थ है आपका कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो प्रश्न होता है उसको सीखेंगे। तो यहाँ जैसा आप लास्ट वीडियो में देखे मिरर इमेज में, तो यहाँ पहले सबसे पहली बात ओरिजिनल लेटर और नीचे में इसका इमेज। तो इस प्रकार से ओरिजिनल लेटर क्या होता है, ए लिखते हैं। तो पूरा अल्फ़ाबेट का लेटर का यदि जो आप इमेज सीख लेते हैं तो वास्तविक बात है कि किसी प्रकार का वर्ड हो उसका इमेज बना लेंगे। पूरा संख्या का इमेज सीख लेते तो किसी भी प्रकार का डिजिट्स हो उसका इमेज बना लेंगे। तो बारी बारी से हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले पूरा लेटर का इमेज सिखा देंगे। धरती पर का जो भी लेटर है तो सब लोग जानते हैं 26 लेटर होता है, 26, तो 26 का इमेज पहले बनाएंगे। तो ए होता है तो ए का नुकीला हिस्सा ऊपर, तो यहाँ इमेज बने तो ए का नुकीला हिस्सा नीचे आएगा। बराबर आकार में एक सीधा लाइनिंग है, बराबर आकार में सीधा लाइनिंग। यहाँ बी होता है तो बी लिखते हैं इस प्रकार से, तो एक स्ट्रेट लाइनिंग सीधा लाइनिंग। 3 के जैसा लिखावट है, डिजाइनिंग है, दाहिना तरफ ही होगा, अर्थात बी का इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। वाटर इमेज में है सी का वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं है। अगला लेटर डी, तो डी का भी इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है, एक सीधा लाइनिंग उठा हुआ ऐसा दाहिने तरफ तो दाहिने तरफ ही होगा बस। अगला लेटर ई, तो ई का भी इमेज में वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं। अगला लेटर एफ लिखते हैं इस प्रकार से। अब बोलेंगे सर ई का इमेज में बदलाव नहीं तो एफ में भी नहीं, गलत बात। यहाँ देखेंगे तो एफ है तो एफ लिखेंगे, क्लियर है। अब ऊपर में जो कटिंग है तो कटिंग दाहिना तरफ तो दाहिना तरफ ही होगा, लेकिन नीचे आ जाएगा। बीच में कटिंग बीच में, इस प्रकार से एफ का इमेज होता है। अगला लेटर जी, तो जैसा कि आपको बताया किताबी लैंग्वेज में जी इस तरह से होता है, इसको आप ढक देते हैं। आप बोलेंगे सर ये सी है, सी का इमेज में कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल सही जाने। इसके बाद नीचे से ऊपर की दिशा में आया डिजाइनिंग ऐसा, तो ऊपर से नीचे की दिशा में आएगा डिजाइनिंग ऐसा, क्लियर है। अगला लेटर होता है जिसका नाम होता है एच, तो एच का वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं। अगला लेटर होता है जिसका नाम है आई का वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं। बात आ रहा है समझ में। इसके बाद फिर से यहाँ पर हेडिंग हो जाएगा आपका बगल में ओरिजिनल लेटर और नीचे में इमेज का लेटर। तो ओरिजिनल लेटर और नीचे में इमेज का लेटर। ओरिजिनल लेटर जे के बाद आई के बाद होता है जे, लिखते हैं। तो जे में देखेंगे तो एक सीधा लाइनिंग ऐसा ही। छाता का डंटी नीचे था, दाहिना तरफ नहीं बायां तरफ, तो बायां तरफ ही ऊपर होना है। ऊपर में जो एक लाइनिंग था नीचे आ जाएगा ऐसा ही। अगला लेटर के ऐसे लिखते हैं, एक सीधा लाइनिंग। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद दो को जो मोच के जैसा दाहिना तरफ ही होगा ऐसा ही। के का वाटर इमेज में कोई बदलाव नहीं। अगला लेटर एल, सीधा लाइनिंग। नीचे में कटिंग दाहिना तरफ, ऊपर में कटिंग दाहिना तरफ ही होगा। अगला लेटर जिसका नाम होता है एम, तो एम जो है खुला हुआ हिस्सा नीचे तो खुला हुआ हिस्सा ऊपर, अर्थात डब्लू का रूप लेता है। अगला लेटर एन इस प्रकार से। अब बोलिए कि 2 गो बराबर आकार का लाइनिंग, 2 गो बराबर आकार का लाइनिंग, क्लियर है। इसके बाद देखें तो इस प्रकार से मिला हुआ था, तो आप बोलेंगे ऐसे मिला देंगे। तो आप बोले ठीक है मिलाएंगे, लेकिन यह आपका आंसर गलत है। अब गलत क्यों है वो हम आपको प्रूव करते हैं। जैसे बताएं लास्ट वीडियो में भी आपको हम क्लियर किए थे कि कभी भी किसी प्रकार का लेटर का इमेज बनाने के दरमियान आपको कन्फ्यूजन हो, परेशानी हो, तो उस परेशानी को दूर कर देना है बाई नंबरिंग के सहारा से। 1 और 2 लिखा हुआ है ऊपर, 1 और 4 ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 और 4 ऊपर लिखा हुआ तो 1 4 नीचे आएगा, तो 1 4 यहाँ 1 यहाँ 4 ऐसा ही। बोलिए 1 4 तो नीचे आया, लेकिन यह गलत है। गलत क्यों है, कारण हम बताते हैं। 1 तो ऊपर है नीचे आएगा, 4 ऊपर है नीचे आएगा, लेकिन जो दाहिना तरफ 1 है कभी भी बायां का रूप नहीं लेगा। जो बायां तरफ 4 है कभी भी दाहिना नहीं जाएगा, अर्थात लेफ्ट राइट में बदलाव होता है। लेफ्ट राइट में बदलाव नहीं होता है, जो भी बदलाव होना होता है वह टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो 4 जो है बायां है तो बायां ही होना है, 1 दाहिना है दायां ही होगा, 2 है 3 है ऐसा ही।
अब इसके बाद 4 और 2 के बीच जो डिजाइनिंग है उसको मिला दीजिए, आपका आंसर तैयार। क्लियर है। अगला लेटर ओ होता है, तो ओ का इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। अगला लेटर पी होता है। अब सीखेंगे एक सीधा लाइनिंग, एक सीधा लाइनिंग। यहाँ से देखा जाए तो ये गोल ओ के जैसा है, ऊपर में दाहिना तरफ, नीचे में होगा दाहिना तरफ। अगला लेटर होता है जिसका नाम क्यू, लिखते हैं इस प्रकार से। बात आ रहा है समझ। इसके बाद जैसे क्यू लिख रहे हैं ध्यान देंगे, एक यदि जो इस लाइनिंग को मिटाएं तो आप कहेंगे सर यह तो ओ है, तो ओ में कोई बदलाव नहीं था। डिजाइनिंग जो कटिंग है नीचे में दाहिना तरफ, ऊपर ही दाहिना तरफ, यही आपका क्यू का इमेज होता है। इतना बात है समझ में। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला बात सिखाएंगे, अगला लेटर सिखाएंगे। फास्ट ले लिए, चलिए ठीक। अब केवल स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको स्टोर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेते जाएं और सारा का सारा स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाए। आप उसको हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहे ताकि आप लगातार वीडियो देख सके, सीख सके। उसके बाद वीडियो देखने के बाद कॉपी कलम निकालिए और उसको नोट कीजिए। चलिए अगला लेटर क्यू के बाद ओ होता है, क्यू के बाद आर का इमेज यदि जी इसको मिटा देते हैं तो आप बोलेंगे पी है, तो पी का इमेज अभी सीखे थे, ऐसा ही था। अब यहाँ से मिड पॉइंट से नीचे की तरफ है, तो मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा। अगला लेटर एस लिखते हैं। एस का जो देखा जाए तो इस प्रकार से इसको ढक लेते हैं, तो सी है, तो ऊपर का सी में कोई बदलाव नहीं था, नीचे आ जाएगा। अब नीचे का जो है तो उल्टा सी है, तो उल्टा सी में कोई बदलाव नहीं, नीचे था तो ऊपर आ जाएगा उल्टा सी। अर्थात एस का मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम होता है। अगला लेटर टी का देखा जाए एक सीधा लाइनिंग, ऊपर में डिजाइनिंग कटिंग किया हुआ था, कटिंग नीचे आ जाएगा। अगला लेटर यू का खुला हुआ हिस्सा ऊपर, खुला हुआ हिस्सा नीचे। भी है, भी का नुकीला पॉइंट नीचे, भी का नुकीला पॉइंट ऊपर। अगला लेटर ध्यान देंगे डब्लू होता है, ऐसा ही डब्लू जो लेगा एम का रूप ले लेगा, ध्यान देंगे डब्लू जो लेगा एम का रूप होगा। एक्स है तो एक्स के इमेज में कोई बदलाव नहीं। अगला लेटर होता है बाई, ऐसे ही इसको यदि मिटा देते तो आप बोलेंगे सर ये तो भी है, बिल्कुल सही पहचाने, भी का इमेज ऐसे ही। एक पूंछ लटका हुआ था, पूंछ लटका दीजिए। क्लियर है। अगला लेटर जेड। आ रहा बात समझ में। यहाँ तक देखें तो एक बराबर आकार का लाइन, बराबर आकार का, दो को बराबर आकार का लाइन खींचेंगे। इसके बाद फिर से इस प्रकार से मिला हुआ था तो ऐसे मिला देंगे। यदि जो ऐसा आप सोचे तो बिल्कुल गलत सोचे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कारण बताते। कभी भी हम आपको बताएं कि किसी प्रकार का दिक्कत हो, दुविधा हो, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। तो 1 और 2 ऊपर है तो 1 और 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब इसके बाद 2 से लेकर के चलते चलते 4 के पास जोड़ें, तो 2 से लेकर के चलते चलते 4 के पास जोड़ दीजिए, आपका इमेज तैयार है। यह होता है आपका राइट आंसर जेड का। बात है समझ में। चलिए एक बार फिर से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम चीज़ें को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ले लिए। अब यह था पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट का इमेज। यदि जो आप अल्फ़ाबेट लेटर का इमेज सीख गए तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट लेटर का इमेज सीख गए, तो किसी प्रकार का शब्द हम देंगे उसका इमेज आप बना लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम उठाने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल लेने के लिए आ रहे हैं। वही शब्द जो आपका चैप्टर का नाम है। कहने का मतलब होता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप बना दीजिए वाटर का ही वाटर इमेज। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल, बहुत आसान, वाटर का वाटर इमेज। अच्छा इस प्रकार से यहाँ पर डब्लू था तो डब्लू चला जाएगा आर के स्थान पर, इमेज एम बन जाएगा। और इस प्रकार से ए है तो ए उल्टा हो जाएगा, टी है उल्टा हो जाएगा, ई में कोई बदलाव नहीं, आर का इमेज ऐसा। क्या आपके मन में विचार ऐसा आया है? तो बिल्कुल गलत आया, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण हम बताते हैं। नीचे इमेज है, कारण हम बताते हैं क्यों नहीं होगा भाई। क्योंकि डब्लू का इमेज बनाए, ए का इमेज बनाए, टी सारा लेटर का परफेक्ट इमेज बनाए वाटर इमेज, लेकिन आप लेफ्ट राइट में बदलाव कर दिए। तो बोलिए लेफ्ट राइट में बदलाव नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब नीचे जो हम बनाने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो W है तो W का इमेज W के स्थान पर M बन जाएगा, उल्टेंगे।
यहाँ ए है तो ए का नुकीला हिस्सा नीचे, टी है, टी का इमेज, ई के इमेज में कोई बदलाव नहीं, आर का इमेज ऐसा ही। यह आपका चल करके राइट आंसर बना। बात आ रहा है समझ में? तो एक प्रश्न फिर से हम दें आपके सामने, उसमें तो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, जल्दी से फास्ट करेंगे। एक प्रश्न फिर से हम आपको देने जा रहे हैं, जल्दी से फास्ट। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हम देने जा रहे हैं, लिखेंगे सब लोग। अगला प्रश्न लिखेगा BOXER, बॉक्सर। इसका बना देना है इमेज। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, बना दीजिए, बहुत आसान है। तो बी है तो बी का इमेज में कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल सही जवाब। ओ है तो ओ का इमेज में कोई बदलाव नहीं, एक्स है तो एक्स का इमेज में कोई बदलाव नहीं, ई का इमेज में कोई बदलाव नहीं। बोले हम बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दे दिए सर, कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, लेकिन आर में तो बदलाव होगा। चलिए इस प्रकार से बदलाव किए तो आपका राइट आंसर है। क्लियर है? एक प्रश्न फिर से, उसके बाद फिर हम टाइप चेंज करेंगे। कहने का मतलब होता है हमारा, नेक्स्ट उदाहरण पहले देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अगला SINGER, सिंगर। इसका बनाइए इमेज। आपसे उम्मीद रखें बना पाएंगे आप, तो जल्दी से बनाइए, तो फास्ट, आपका हिस्सा में है, जल्दी से फास्ट करें। बना ली? चलिए सीखिएगा, तो प्रयास करते हैं। चलिए एस है तो इसका एग्जैक्ट, चूँकि लेफ्ट राइट में बदलाव। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बगल में फिर से हम बता देना चाहते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, लेफ्ट राइट में कोई बदलाव नहीं होता है। राइट का हिस्सा कभी भी लेफ्ट नहीं बनेगा, लेफ्ट का हिस्सा कभी भी राइट नहीं बनेगा। जो बदलाव होना था टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, वही कॉन्सेप्ट। एस है तो इसका इमेज अपने स्थान पर, लेकिन एस का इमेज जब अपने स्थान पर बनाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। एस का इमेज अभी सीखे थे एस, और एन, एस के बारे में कि इसका मिरर इमेज, वाटर इमेज ऐसा। तो आई के इमेज में कोई बदलाव नहीं। एन का इमेज अभी सीखे थे आप। जी का इमेज अभी आप सीखे थे, ऐसा ही। ई का इमेज आप ही बताए थे, कोई बदलाव नहीं होता। आर का इमेज बोले थे ऐसा ही होगा सर, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब आप बोले। तो इतना बात समझ में आया है? आई होप सारी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। क्या पता नहीं चल रहा है? चलिए मार्कर चेंज कर देते हैं, यदि जो आपको देखने में परेशानी है तो हम मार्कर चेंज कर देते हैं। एस का इमेज, आई का इमेज, एन का इमेज, जी का इमेज आपने बनाया, ई का इमेज और आर का इमेज। दैट इज क्लियर? चलिए ठीक है। आप कोई तकलीफ? तो क्या हम आपसे उम्मीद करें कि किसी प्रकार का शब्द होगा उसका वाटर इमेज बना लेंगे? जल्दी से कमेंट लिख करके आप बोलेंगे, कमेंट में बोलेंगे एस या नो, फास्ट। सब लोग का कमेंट होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, और सब लोग अपने मित्र साथी को वीडियो भेजेंगे। इस प्रकार से था लेटर से संबंधित। अब हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं कि आपका एग्जाम में प्रश्न लेटर से केवल नहीं आता है, बल्कि नंबर से संबंधित भी आएगा, उसको भी देखें। ओरिजिनल और नीचे में इमेज। तो नंबर से संबंधित सबसे पहला नंबर जो होता है धरती पर का संख्या डिजिट बेस्ड जो होता है, तो सबसे पहला जो संख्या होता है जिसका नाम होता है जीरो। जीरो का इमेज में कोई बदलाव नहीं। अगला संख्या एक लिखते हैं, एक सीधा लाइनिंग। नुकीला पॉइंट नीचे में बाएं तरफ है, ऊपर में बाएं तरफ, तो नीचे में बाएं तरफ ही होगा, ऐसा ही। दो लिखते हैं इस प्रकार से, दो का खुला हुआ हिस्सा दाहिना तरफ बाएं तरफ, तो दो का खुला हुआ हिस्सा बाएं तरफ, लेकिन इस प्रकार से कर दीजिए। अगला तीन, पड़ा हुआ लाइनिंग ऊपर तो पड़ा हुआ लाइनिंग नीचे। अब यहाँ से जो था खुला हुआ हिस्सा बाएं तरफ, खुला हुआ हिस्सा बाएं तरफ। अगला संख्या चार लिखते हैं, एक सीधा लाइनिंग। नुकीला हिस्सा ऊपर था, नुकीला हिस्सा नीचे आएगा। यहाँ से नीचे की तरफ आया था बाएं तरफ, तो ऊपर की तरफ बाएं तरफ ही, ऐसा। अगला संख्या जिसका नाम होता है 5, एक सीधा लाइनिंग। यहाँ से बाएं तरफ से था
यह सीधा लाइनिंग ऊपर में, सीधा लाइनिंग नीचे आएगा। बाएं तरफ से जुड़ा हुआ नीचे लाइनिंग आया था तो बाएं तरफ सी हो रहा है, लेकिन ऊपर की दिशा में, उल्टा सी उल्टा सी। यह अगला लेटर है, अगला संख्या है जिसका नाम ध्यान देंगे जल्दी से फास्ट। अगला संख्या है नीचे में इमेज, अगला संख्या है जिसका नाम है 6 लिखते हैं। इसको यदि ढक देते हैं तो बिल्कुल वो है, सर्किल है, सर्किल में कोई बदलाव नहीं। अब देखिए बायां से ऊपर की दिशा में गया था तो बायां से ही होगा, लेकिन नीचे आएगा। अगला संख्या 7, एक सीधा लाइनिंग ऊपर तो सीधा लाइनिंग नीचे। अब दाहिना तरफ से नीचे की दिशा में आया था, टर्न हुआ बायां तो दाहिना तरफ से ही होगा, ऐसा ही, क्योंकि दायां बायां में कोई बदलाव है नहीं। अगला संख्या 8, तो 8 का वाटर इमेज हो या मिरर इमेज कोई बदलाव नहीं होता। अगला संख्या 9, यहाँ तक यदि जो आप ढक लेते तो बिल्कुल वो है, सर्किल है, सर्किल का इमेज में कोई बदलाव नहीं, सर्किल ही होगा। अब देखिए दाहिना से नीचे की दिशा में आया था तो दाहिना से ही होना है, लेकिन ऊपर की दिशा। यही तो आपका पूरा का पूरा इमेज है, पूरा का पूरा संख्या। जल्दी से एक बार इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, लेकिन लग रहा है कि नहीं पहले वीडियो देख लेंगे, सीख लेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, ले लिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल करवाने जा रहे हैं। हम आपको सारा का सारा एग्जाम्पल करवाएंगे, सिखाएंगे। जब आप सक्षम हो जाएंगे कि बना सकते हैं सर, तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बन जाएगा। तब हमें पूर्ण विश्वास होगा कि चलिए आपके लिए जो हम समय दे रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, आप सीख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं 3, यहाँ 5, 6, 7। आपसे पूछ दिया कि बता दीजिए इसका इमेज। तो इसका इमेज बनाने के लिए अभी हम बताए आपको कि ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। 3 है दाहिना तरफ, बायां तरफ तो बायां तरफ ही होगा। 7 है दाहिना तरफ, अपने अपने स्थान पे वाटर इमेज होता है बाबू। तो यहाँ पर 3 है, 3 का पड़ा हुआ है ऐसे ऊपर, 3 का पड़ा हुआ है ऐसे नीचे। 3 का इमेज चूँकि सीखे हैं। 5 का इमेज अभी आप बताए कि ऐसा होता है, बिल्कुल सही बताए थे। अब बताए 6 का इमेज इस प्रकार सर्किल है, सर्किल नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, और दाहिना से ऊपर, बायां से ऊपर गया था तो बायां से ही नीचे आना है। 7 का इमेज अभी आप बताए कि ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही जवाब, ऐसा ही होता है। एक एग्जांपल और देखेंगे, यहाँ पर है 8, 0, 1, 4, 80, 14। इसका इमेज बनाइए तो जल्दी से फास्ट। आप ही के उम्मीद के ऊपर ये प्रश्न दिए हैं, जल्दी से फास्ट। बात आ रहा है समझ में तो आंसर करेंगे जल्दी से फास्ट, जल्दी से इसका जवाब आप लोग करेंगे। बना सकते हैं तो चलिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इसका भी इमेज 8 का इमेज में कोई बदलाव नहीं होता है, 0 का इमेज में कोई बदलाव नहीं, लेकिन 1 में तो बदलाव होता है, 4 में तो बदलाव होता है, ऐसा ही होता है। तो आप बना सकते हैं। तो यह था आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, नॉट मिरर इमेज, वाटर इमेज। वो भी किस फॉर्म में, तो कैरेक्टर फॉर्म में, कैरेक्टर बेस्ड। हम आपको अब सिखाएंगे लेटर बेस्ड, हो गया कैरेक्टर बेस्ड हो गया। अब सिखाएंगे हम आपको डिजिट बेस्ड, डायग्राम बेस्ड। कि आपका एग्जाम में डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न हो, तो डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आपका एग्जाम में जो होता है तो किस प्रकार से होता है जो सीखिएगा। जैसे कि हम फिर से एक बार आपको याद दिला देना चाहते हैं, लेटर फिक्स होता है 26, तो 26 लेटर का इमेज देख लिए। नंबर फिक्स होता है 10 डिजिट होता है, 10 डिजिट का इमेज देख ले। लेकिन क्या डायग्राम फिक्स होता है कि 10 चित्र होता है, 15 चित्र, 20 चित्र, ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं। वह किसी प्रकार का चित्र हो सकता है। तो तरह तरह का डायग्राम होगा, हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, आप सारा डायग्राम का आंसर कर लेंगे फास्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फिर से हम आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो एग्जाम्पल जो है इस प्रकार से वर्गाकार है, इसमें कुछ परिवर्तन है, यहाँ पर कुछ बदलाव है। वर्गाकार तो है लेकिन बदलाव है। यहाँ एक कर्व है, यहाँ छोटा सा सर्कल है, यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर 2 डिजाइनिंग है, यहाँ पर फिर से कर्व है, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर प्लस है, बस। और इसका एक बहुत बड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं मज़ेदार किस्सा कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
और एग्जामिनर भी आपको बहुत कंफ्यूज करना चाहता है। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता है। फिर से हम आपको वास्तविकता से परिचय करवाने जा रहे हैं। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि आपका रिजल्ट हो आसानी से। यदि जो होता तो प्रश्न आपको सही से सेट करता, लैंग्वेज आराम से बोलता, भाई आप आओ एग्ज़ाम दो, आपका रिजल्ट हो जाए। वो आपको उलझाने का प्रयास करता है और उलझाना वही उसका मजबूरी है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो, हमारा रिजल्ट हो, लेकिन सरकार के पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, सरकार के पास उतना व्यवस्था नहीं है कि सभी को जॉब दे सकता है। इसलिए रिजेक्शन तो रिजेक्ट तो करेगा। तो इसलिए आप लोग तैयार रहें कि हम रिजेक्ट नहीं होंगे, हमारा रिजल्ट होना है तो बिल्कुल होगा। तरीका हम आपको बता देते हैं, मज़ेदार किस्सा है। किस्सा क्या है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज लैंग्वेज लिख देता है कि दिए गए प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, और दर्पण आपको नीचे आ रहा है। अब नीचे दर्पण आएगा तो आप कभी भी दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट लगा करके, और ऑप्शन जो होता है 4 ऑप्शन अवेलेबल होता है, सबसे पहले गलती ऑप्शन ही देता है एग्जामिनर। बहुत लोग तो फंस भी जाते हैं जो नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि सर यह तो सेंटेंस में लिख दिया दर्पण प्रतिबिंब, आंख बंद करके दर्पण प्रतिबिंब लगा देता है। अरे मूर्ख, सबसे पहले इसका इमेज देखो, आप दर्पण देखो कि दर्पण कहाँ है। दर्पण यदि जो आपको नीचे या ऊपर के रूप में दिख जाए तो कभी भी दर्पण मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। वहाँ पर हर एक स्थिति में, हर एक अवस्था में आपको वाटर इमेज का ही पैटर्न काम करता है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब दर्पण आपको लेफ्ट या राइट होगा। ऊपर नीचे में दर्पण कभी भी दिखे तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट हो। और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हम अभी आपको बताया कि ऊपर से नीचे में बदलाव, बाहर का स्ट्रक्चर वर्गाकार, तो बाहर का स्ट्रक्चर वर्गाकार ही होगा। इधर लिखा हुआ था ओरिजिनल डायग्राम, नीचे में इसका इमेज डायग्राम। हम आपको फिर से बताना चाहते हैं। अब बोलिए सर यह डायग्राम जो है, बाहर का स्ट्रक्चर वर्ग है तो वर्ग ही होगा, बिल्कुल वर्ग होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी वर्ग में जो है कभी भी त्रिभुज का रूप नहीं लेगा, वर्ग ही होगा। लेकिन इस वर्ग में तो बदलाव होता है। बदलाव क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। अब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप करने में आपको दिक्कत आए तो उस दिक्कत को दूर कर दीजिए 1, 2, 3 और 4 के सूत्र से। अब बोलिए ये सूत्र है, नहीं सूत्र तो है, इसे नहीं कर सकते। इसे कर सकते सेफ्टी लॉकर। सेफ्टी की आपको सुरक्षा प्रदान करता है, गलती करने से रोकता है। जैसा कि 1 और 2 ऊपर है तो 1 और 2 नीचे आएगा, निश्चित है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और 4 नीचे तो 3 और 4 ऊपर, ऐसा ही। अब इसके बाद आप कुछ मत करो, जो डिजाइनिंग यहाँ है, जो संख्या के पास वही डिजाइनिंग यहाँ कर दीजिए, उसी संख्या के पास आपका आंसर तैयार। डिजाइनिंग है क्या, 1 से लेकर के 3 के बीच एक लाइनिंग, तो 1 से लेकर के 3 के बीच एक लाइनिंग, बस। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से 4 से लेकर के इस पर लंब डाला है तो 4 से लेकर के इस लाइनिंग पर लंब डालेंगे, बस। इसके बाद यहाँ से जहाँ लंब डाले यहाँ से देखा जाए तो 1 और 2 और 3 के तरफ के लाइनिंग पर जोड़ा है तो 2 और 3 के तरफ के लाइनिंग पर जोड़ देंगे। इसके अलावा और क्या काम किया, 3 के पास जो है ऊपर के तरफ 3 के पास एक डॉट है तो 3 के पास इस प्रकार से ऊपर की तरफ एक डॉट है, डॉट यहाँ है, इस प्रकार से दाहिने तरफ है। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस है ऊपर में तो यहाँ पर प्लस नीचे माना है। यहाँ पर 3 और 2 के बीच 3 और जो प्लस है तो यहाँ पर एक कर्व लाइन, तो 3 और प्लस के बीच एक कर्व लाइन, 3 और प्लस के जस्ट बगल में एक कर्व लाइन, ऐसा ही। यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट 1 और 4 के बीच एक सर्किल, तो 1 और 4 के बीच एक सर्किल। 1 के पास ऊपर के दीवार पर 2 के दीवार के पास 2 गो डिजाइनिंग, तो 1 के पास 2 के दीवार पर 2 गो डिजाइनिंग, ऐसा ही। 4 के पास कर्व लाइन, वह भी 1 के तरफ की दीवार पर, तो 4 के पास एक कर्व लाइन 1 के तरफ की दीवार पर, बस। अब इसके बाद नीचे में एक डॉट था तो डॉट ऊपर में हो जाना है, बस। यही तो था जी, यही आपका इमेज तैयार है। तो क्या आप ऐसा आंसर कर सकते हैं? अब बोलिएगा सर जी इतना करेंगे आप एग्ज़ाम में तो समय तो पर्याप्त लग जाता है। नहीं, इतना नहीं करना। आप ऑप्शन देखें, जैसे एग्जाम में प्रश्न होता है, नीचे 4 ऑप्शन होता है, 5 ऑप्शन होता है, ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में ऑप्शन होता है। वहाँ देखेंगे डायरेक्ट इसका चित्र इमेज सोचेंगे यहाँ होना चाहिए, इसका इमेज यहाँ होना चाहिए। आप सेकेंडों में आंसर कर सकते हैं, एक और प्रयास तो करेंगे।
तो इस प्रकार से ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको आंसर कर देना है कम से कम समय। एक प्रश्न और करवाते हैं, एक प्रश्न और करवाते हैं इधर बगल में। वह प्रश्न जो है इस प्रकार से, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में यहाँ पर दो गो कर्व लाइन है, यहाँ पर एक सीधा लाइनिंग और यहाँ से इस प्रकार से एक लाइनिंग आया, यहाँ तक जोड़ा है, यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग आया है इस प्रकार से, यहाँ से दो एक कटिंग है, यहाँ पर एक कर्व है, बस यही है। और आपसे पूछ दिया बता दीजिए इसका इमेज क्या होगा। और आईना जो है इस बार इस प्रकार से है, सेंटेंस में कभी मत उलझिएगा। आईना जो है इस प्रकार से, आईना का नाम कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस में आपको कभी नहीं उलझना है, कभी परेशान नहीं होना है कि सेंटेंस में दर्पण प्रतिबिंब लिख दिया और दर्पण नीचे दे दिया, तो कोई बात नहीं, आईना देख कर समझे। क्योंकि इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो इशारा तो दे रहा है कि दर्पण नीचे है, तो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बल्कि जल प्रतिबिंब का पैटर्न होगा। अब देखिए बाहर का फॉर्मेट है, तो इसको भी आप नंबरिंग दे सकते हैं। नंबरिंग ये ऐसा कोई इशू नहीं कि 1 2 3 ही हो, कुछ भी नंबरिंग दे सकते हैं। और यह भी कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से नंबरिंग आप कर सकते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं, किसी मित्र साथी का नाम दे सकते हैं। चलिए सीखिए। अब त्रिभुज का नुकीला हिस्सा ऊपर है, तो नुकीला हिस्सा इसका नीचे आना है। अब त्रिभुज का नुकीला हिस्सा नीचे आएगा, ऐसा ही बनेगा। क्लियर है। नंबरिंग देखा जाए तो ऊपर में 1 था, नीचे 1 आया, 2 दाहिना तरफ था, नीचे दाहिना तरफ ऊपर, बाएं तरफ 3 नीचे, दाहिना तरफ ऊपर 3 गया। इसके बाद यहाँ पर करेंगे क्या, 3 के पास 2 कर्व लाइन, 3 के पास 2 कर्व लाइन। अब देखिए यहाँ से सभी जगह से यहाँ पर मिड पॉइंट बीच में मध्य बिंदु में जुड़ा है ला करके लाइनिंग, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसा ही जोड़ा है लाइनिंग। अब इसके अलावा 1 और 2 के बाउंड्री के दिशा में, दीवार की दिशा में एक कर्व लाइन, तो 1 और 2 के दिशा में कर्व लाइन ऐसा ही। यहाँ से 3 से 2 के पास 3 के दीवार पर, नीचे का दीवार पर एक लाइनिंग है, तो 2 के पास नीचे के दीवार पर एक लाइनिंग था, तो ऊपर की दीवार पर लाइनिंग चला जाएगा। बस यही तो है जी, बस यही तो आपका इमेज है। तो क्या बात आ रहा है समझ में? यही आपका पूरा का पूरा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट था। अब किसी प्रकार का डायग्राम होगा, चित्र होगा, तो आप आंसर कर सकते हैं, बेहिचक होना चाहिए, कोई डाउट नहीं इसमें। तो हम आपसे उम्मीद करें कि इतना बात समझ में आया है, तो आप आंसर कर सकते हैं। अब जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, किसी प्रकार का रीजनिंग का बुक है, बुक से सारा प्रश्न आप बना डालिए, 100% आपका आंसर करेक्ट होगा। या किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपके पास किताब अवेलेबल नहीं है, तो मेरा क्लास का जो नोट्स चलता था, मेरे क्लास का जो किताब है उसको आप बनाइए। यदि जो आपको किताब आप लिए हैं, किताब घर पे ले गए, तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पर भी सेक्शन ए का जो बुक था, सेक्शन ए में आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज का चैप्टर बताया गया, दिया गया था, मेंशन किया गया। वहाँ पर्याप्त प्रश्न भी प्रैक्टिस के लिए बताया गया था। वहाँ से आप, उसके बावजूद भी आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आप मैसेज करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और उसके बाद फिर वहाँ से हम आपको बुक का PDF दे देंगे। उस PDF को डाउनलोड कर करके आप बनाएंगे। क्लियर है? तो यह था आपका पूरा का पूरा मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज का पैटर्न, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि सारी बातें समझ में आया है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज यहाँ तक ही, फिर अगला सेशन में, अगला वीडियो में नए जोश, नए उमंग और नए चीज़ें के साथ आपको मिलेंगे। नई तैयारी आपको कराया जाएगा, नया नया बात आपको बताया जाएगा। लगातार आप बने रहें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और एक काम अवश्य करेंगे कि चैनल जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्र साथी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और सबको बताएं ये बात। बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहिए। जैसा कि आज सीखें, कल भी सिखाएंगे हम आपको, परसों भी सिखाएंगे, आपको कंटिन्यू बने रहेंगे। बाकी बातें करते अगले वीडियो के साथ। आज यहाँ तक ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप आराम से अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहें। बस इतना ही, बाकी बातें करते हैं अगले वीडियो के साथ।